हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। पिछली वीडियो में मैंने कुछ वीडियो के बारे में मैंने बताया था, वीडियो क्वालिटी के बारे में मैंने बताया था। और वीडियो क्वालिटी तो देखे ही होंगे कि पिछले की अपेक्षा वो ठीक ही था। और इसमें भी मैंने कोशिश किया है कि ये भी वीडियो क्वालिटी कुछ अच्छा रहे। तो धीरे धीरे सुधार हो रहा है, आप लोगों का साथ रहेगा तो और भी सुधार होगा। और साथ बने रहिए और अपना कृपा बरसाते रहिए। मैं आगे बढ़ता रहूँगा, आप लोगों का सपोर्ट है। चलिए, तो पिछले वीडियो में हम लोग बात किए थे एडजेक्टिव क्लास का। आज हम और हाँ, पिछले वीडियो में मैंने एक क्वेश्चन पूछा था, जो लास्ट में एक क्वेश्चन मैंने लिखा था कि उसमें पहचानना था कि वो एडजेक्टिव क्लास है कि नहीं। तो कमेंट करिए, कमेंट कुछ लोगों ने किया है, उसका आंसर दिया है, कुछ लोगों ने नहीं दिया है। तो अगर देख रहे हैं वीडियो पूरा तो ज़रूर आप कमेंट करेंगे, लेकिन अगर नहीं देख रहे हैं तो इसका मतलब है कि आप वीडियो पूरा नहीं देख रहे हैं। तो वीडियो को पूरा देखिए। चलिए, आज हम लोग शुरू करते हैं एडवर्ब क्लास। तो हमने नाउन क्लास पढ़ लिया, एडजेक्टिव क्लास पढ़ लिया, और अब आता है एडवर्ब क्लास। तो एडवर्ब क्लास क्या होता है? तो एडवर्ब क्लास को हम क्या कहेंगे? जो एडवर्ब क्लास होता है उसे क्या कहते हैं? तो एडवर्ब का काम हम देखें तो एडवर्ब का काम क्या है कि वह एक ऐसा वर्ड है जो कि मॉडिफाई करता है। कितने लोगों को मॉडिफाई करता है? ये पांच पार्ट्स ऑफ स्पीच को ये मॉडिफाई करता है। और केवल 3 को मॉडिफाई नहीं करता, वो 3 है। एक तो हो गया नाउन, एक हो गया प्रोनाउन, और एक होता है सबसे लास्ट वाला पार्ट्स ऑफ स्पीच, वो होता है इंटरजेक्शन। यानी इन तीनों को छोड़कर बाकी सबको मॉडिफाई करता है। लेकिन एडवर्ब क्लास क्या करता है? ये इन पांचों को मॉडिफाई नहीं करेगा, इनमें से किसी एक को मॉडिफाई करेगा। वो क्या है? डेफिनेशन में हम लोग देखते हैं, अ डिपेंडेंट clause modifies a verb is called कौन सा होगा? ये एडवर्ब क्लास is called एडवर्ब क्लास। उसे हम क्या कहेंगे? एडवर्ब क्लास कहेंगे। ठीक है। तो a dependent clause that modifies a verb is called adverb class। एक ऐसा क्लास, एक ऐसा डिपेंडेंट क्लास जो कि किसी वर्ब को मॉडिफाई करता है, यानी ये वर्ब के बारे में बताता है, तो वही क्या होता है? एक एडवर्ब क्लास होता है। ठीक है। तो एडवर्ब क्लास उसी को कहते हैं जो कि वर्ब को मॉडिफाई करेगा, यानी एक को मॉडिफाई करता है। जैसे एडजेक्टिव केवल नाउन को मॉडिफाई किया, एडजेक्टिव क्लास हो गया। एडवर्ब किसको मॉडिफाई करेगा? वर्ब को, और वो हो जाएगा एडवर्ब क्लास। ठीक, तो ये हो गए। तो अगर हम ध्यान से देखें तो नाउन क्लास का अलग ही था, उसके प्लेस के हिसाब से कहाँ कहाँ वो आ रहा है उससे पता चल रहा था कि नाउन क्लास ये है कि नहीं। एडवर्ब क्लास एडजेक्टिव क्लास क्या होता है? एडजेक्टिव क्लास किसी नाउन के बाद आता है और उसी के को मॉडिफाई करता है, जिसके बाद आता है तो वो हो जाता है एडजेक्टिव क्लास। लेकिन यहाँ पर अब हम लोगों को पढ़ना है एडवर्ब क्लास। एडवर्ब क्लास क्या करता है? इसका पोजीशन यानी प्लेस कहीं इसका फिक्स नहीं है। वैसे अगर हम एडवर्ब क्लास की बात करें तो एडवर्ब क्लास पहले भी आ सकता है, बाद में भी आ सकता है। ठीक है, तो वो हो जाता है एडवर्ब क्लास। लेकिन ये इसका एक ही काम है, वो काम है क्या? मॉडिफाई करेगा किसको? वर्ब को। किसी भी वर्ब को मॉडिफाई कर देगा, वो हो जाएगा क्या?
एडवर्ब क्लॉज। ठीक है, एडवर्ब क्लॉज जो होता है वो हमेशा और हमेशा, वैसे तो डिपेंडेंट, सारा डिपेंडेंट क्लॉज किसी न किसी कंजंक्शन से स्टार्ट होगा और वो कंजंक्शन सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन होगा। लेकिन उस सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन की हम बात करें तो जितने क्वेश्चन वर्ड, रिलेटिव प्रोनाउन भी यूज होता है वो कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में, और कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में भी यूज होता है, और रिलेटिव प्रोनाउन का प्रयोग एडजेक्टिव क्लॉज में आ रहा था। लेकिन एडवर्ब क्लॉज की बात करें तो इसमें रिलेटिव प्रोनाउन का यूज नहीं होता है, इसमें एकदम जो सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन होता है वही। अगर सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन को हम देखें तो सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन कुल टोटल होते हैं 8, और ये मैं अभी नहीं बताने वाला, अभी ये जब टॉपिक ये खत्म हो जाएगा तो मैं उसमें बताऊंगा। कंजंक्शन इसके बाद स्टार्ट करूँगा तो उसको कंजंक्शन में मैं सारा लिखा दूंगा कि वो क्या है। तो अभी फिलहाल में हमको ये पहचानना है। ठीक है, ये हो गया। तो यहाँ पर ये हो गया हमारा डिपेंडेंट क्लॉज से हमको पता चला कि एडवर्ब क्लॉज किसे कहते हैं। तो आज हम लोग देखेंगे, अब हम इसका एग्जाम्पल देख लेते हैं कि क्या ये एडवर्ब क्लॉज है कि नहीं है। तो अब हम देख लेते हैं इसका एग्जाम्पल में देखेंगे तो यहाँ पे 4 सेंटेंस मैंने लिखा है। तो 4 सेंटेंस लिखा है, तो इसमें से कुछ होंगे हमारा जो कि अभी हम लोग पढ़ रहे हैं कि हमारा एडवर्ब क्लॉज, कुछ अलग भी हो सकते हैं मे बी, और कुछ अलग का मतलब है कुछ एडजेक्टिव क्लॉज या फिर कुछ नाउन क्लॉज हो सकते हैं। अब उसमें से कौन क्या है हम लोग देखते हैं एक एक करके। तो ऊपर से आते हैं, तो सबसे पहला काम हमारा ये रहेगा कि हम क्या करेंगे, हमको पहचानना है कंजंक्शन, और कंजंक्शन वो भी कौन सा, सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन हम पहचानेंगे, और वहाँ से लेकर वहाँ तक जाएंगे जहाँ तक हमारा दूसरा सब्जेक्ट या वर्ब न स्टार्ट हो जाए। तो यहाँ से हम चलेंगे, ये यहाँ से लेके यहाँ तक हम पहुँचे। जैसे ही हम थोड़ा सा आगे जाएंगे तो ये हमारा दूसरा सब्जेक्ट मिल जाएगा। तो दूसरा सब्जेक्ट हमको नहीं चाहिए, हमको एक ही सब्जेक्ट चाहिए, हमारा यही हो गया डिपेंडेंट क्लॉज। क्या अब ये नाउन क्लॉज है कि एडजेक्टिव क्लॉज है कि एडवर्ब क्लॉज है, अब ये देखना है हमको। तो अगर हम देखें तो ये हमारा कौन सा है, कैसे पता करेंगे, तो शुरू से हम लोग चलते हैं। शुरू से चलने का मतलब है कि नाउन क्लॉज कैसे पहचानते हैं। नाउन क्लॉज क्या होता है, किसी वर्ब के पहले आएगा या फिर किसी वर्ब के बाद आएगा या फिर किसी प्रीपोजिशन के बाद आएगा, तो वही होता है क्या, हमारा नाउन क्लॉज। जरा सा हम देख लेते हैं इसके आगे पीछे क्या है। अगर इसको ये एक वर्ड माने तो इसके बाद देख रहे हैं कि सब्जेक्ट आ जा रहा है, तो ये सब्जेक्ट है। जब ये सब्जेक्ट है तो ये कभी भी कोई ऐसा नाउन क्लॉज देखे हो जिसमें कि सब्जेक्ट के पहले आता है, नहीं ना, तो ये हमारा नाउन क्लॉज तो नहीं हुआ। अब देख लेते हैं क्या ये एडजेक्टिव क्लॉज है। एडजेक्टिव क्लॉज क्या होता है, ये किसी न किसी नाउन के बाद आता है और उसी को मॉडिफाई करता है। लेकिन ये देख रहे हैं इसके पहले कुछ नहीं आया है, किसी के बाद नहीं आया है, यह सबसे पहले आया है, तो यानी कि ये एडजेक्टिव क्लॉज भी नहीं हुआ। तो इस हिसाब से कौन सा हुआ, एडवर्ब क्लॉज। और ये किसको मॉडिफाई कर रहा है, दूसरे जो क्लॉज का जो वर्ब है इसको मॉडिफाई कर रहा है, तो यहां पर ये हुआ एडवर्ब क्लॉज। एडवर्ब क्लॉज हो गया ये, क्योंकि ये दूसरे सेंटेंस के वर्ब को मॉडिफाई कर रहा है। एज सुन एज, जैसे ही उसने अपनी माँ को देखा वह खुश हो गया। तो सभी खुश होते हैं अपनी माँ को देखकर, तो वो भी खुश हो गया। तो यहाँ पर अगर हम देखें अगले सेंटेंस की बात करें, अरे यहाँ पे रहेगा दे ब्रॉट अ चेयर विच वॉज ब्राउन। अब यहाँ पर हम देखें तो हमारा कंजंक्शन यहाँ से स्टार्ट हो रहा है और यहाँ तक हमारा हो गया डिपेंडेंट क्लॉज। तो डिपेंडेंट क्लॉज हमारा इतना हो गया, तो क्या ये नाउन क्लॉज है, पहले ये डिसाइड करते हैं। तो नाउन क्लॉज क्या करता है, या तो वो वर्ब के पहले आएगा या तो वो वर्ब के बाद आएगा या तो किसी प्रीपोजिशन के बाद आएगा। तो यहाँ पर हम देखते हैं तो इसके पहले तो एक नाउन आ गया, ये क्या, ये तो नाउन आ गया। तो नाउन यहाँ पर जब आया है, तो नाउन आया है, तो नाउन के बाद आने का अधिकार किसी एक ही का है, वो कौन है, एडजेक्टिव क्लॉज। लेकिन इतना ही केवल इसका अधिकार नहीं है, एडजेक्टिव क्लॉज आएगा
लेकिन क्या करेगा, वो उसको मॉडिफाई भी करेगा। अगर मॉडिफाई नहीं किया तो वो क्या हो जाएगा, नाउन क्लास तो है ही नहीं, तो इसका मतलब है कि वो हो जाएगा एडवर्ब क्लास। तो देखते हैं ये क्या मॉडिफाई कर रहा है। विच वॉज ब्राउन, जो कि ब्राउन था, जो भूरे रंग का था। किसके बारे में बात हो रही है, ये चेयर को बता रहा है, चेयर को मॉडिफाई कर रहा है ना, तो यहाँ पे तो काम गड़बड़ हो गया। तो ये हो जाएगा हमारा एडजेक्टिव क्लॉज, एडजेक्टिव क्लॉज हो जाएगा। अगले पर आते हैं। तो अगला सेंटेंस हमारा ये है और हमारा कंजंक्शन शुरू में ही लग गया। ये देखो, ये हमारा हो गया कंजंक्शन। तो ये भी देखते हैं, कंजंक्शन से स्टार्ट हुआ है, ये सब्जेक्ट, फाइनाइट वर्ब, फिर अदर वर्ड आ गया। अब यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर ये इतना ही, और ये नाउन क्लॉज नहीं हो सकता क्योंकि इसके बाद हमको वर्ब चाहिए होगा, तो वर्ब है ही नहीं। एडजेक्टिव क्लॉज नहीं होगा क्योंकि इसके पहले हमको नाउन चाहिए होता है, तो वो भी नहीं है। तो ये क्या हुआ, एडवर्ब क्लॉज। और हाँ, जब भी कोई सेंटेंस इफ से चालू होता है तो वहाँ पर वो हमेशा एडवर्ब क्लॉज ही होता है, और यहाँ पर भी ये एडवर्ब क्लॉज ही है। क्यों, क्योंकि ये जो है ये मॉडिफाई कर रहा है इसको, उससे क्लास के वर्ब को, तो इसलिए ये क्या हो गया, वर्ब को मॉडिफाई कर रहा है, तो इसका मतलब है कि एडवर्ब होगा। लेकिन ये पूरा एक क्लॉज है तो इसलिए ये एडवर्ब क्लॉज हुआ। ठीक है, तो यहाँ पर अब यहाँ पर देखते हैं, ये लास्ट सेंटेंस आप लोगों के लिए होमवर्क में रहेगा, और इसमें आप लोगों को पहचानना है कि ये एडवर्ब क्लॉज है कि नहीं है। अगर है तो कहाँ से कहाँ तक है, अगर फिर भी पहले तो डिपेंडेंट क्लॉज पहचानना है। डिपेंडेंट क्लॉज पहचान के वो तीनों में से कौन सा ये है, ये करना है। और अगले वीडियो में हम लोग देखेंगे इसके एक्सरसाइज। मैं 10 क्वेश्चन लूँगा, उन 10 क्वेश्चन में कुछ एडवर्ब के होंगे, कुछ नाउन के होंगे, कुछ एडजेक्टिव के होंगे, उसमें छांटना होगा। कैसे पहचानेंगे मैं बताऊँगा उस समय, वैसे तो मैंने वीडियो में बता दिया है, फिर भी मैं बता दूँगा। तो ठीक है, इसका आंसर कमेंट बॉक्स में आप लोग लिखिएगा। और हाँ, अगले वीडियो में मैं क्या करूँगा, पहले उनका मैं बोर्ड पे नाम लिख दूंगा जो कि कमेंट बॉक्स में इसका आंसर दे ही रहेंगे। और आप लोगों के लिए एक टारगेट मैं रखता हूँ 50 लाइक का, 50 लाइक का टारगेट फिक्स करता हूँ, और टारगेट को मेरे अचीव कराइएगा कि 50 लाइक कम से कम हो जाए तो अच्छा लगेगा। ठीक है, तो मिलते हैं अब हम लोग अगले वीडियो में, अलविदा लेते हैं अब, तब तक के लिए नमस्कार।